इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग समझा था, जो हमें अच्छे से समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं जिस वजह से जो हमारा बैलेंस होता है कैश बुक का और पासबुक का वो मैच नहीं करता। अब हमें ये पता है कैश बुक कैसे मेंटेन की जाती है, पासबुक कैसे मेंटेन होती है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, पासबुक कौन मेंटेन करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता है। अब हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों के बैलेंस को मैच करते हैं, जो हमारे कैश बुक का बैलेंस होता है और पासबुक का बैलेंस होता है, तो उसमें जो डिफरेंस आ जाता है उसका रीज़न क्या होता है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो 3 रीजंस होते हैं या 4 रीजंस होते हैं जिससे वो डिफरेंसेस आते हैं। अगर हम इनकी हेडिंग देखें तो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। एक होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ जाता है कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है पासबुक के अंदर, लेकिन हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, उस वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में डिफरेंस आ जाता है। कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो हम गलत कर देते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई अमाउंट अगर 10,000 का है, हमने उसको 1,000 लिख दिया, या अमाउंट 20,000 का है उसको हमने 15,000 लिख दिया, या कुछ किसी भी तरीके से एरर आ जाता है, हम मिस्टेक कर देते हैं कोई अमाउंट के अंदर। और एक मिस्टेक होती है ओमिशन की, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं एंट्री को करना। तो इन 4 वजह से, इन 4 रीजंस की वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब क्यों डिफरेंसेस आते हैं। जैसे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, अब क्या होता है कैश बुक और पासबुक दो अलग अलग लोगों की वजह से मेंटेन हो रही है। कैश बुक हम खुद मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन पासबुक हम खुद मेंटेन नहीं कर रहे, वो बैंक मेंटेन करा रहा है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एंट्री ऐसी थी जो हमने तो अपनी बुक में मेंटेन कर ली, लेकिन टाइमिंग के कारण कि कुछ डिफरेंसेस, मतलब टाइम के डिफरेंस के कारण वो पासबुक के अंदर बाद में रिकॉर्ड हुई, तो उस वजह से मान लीजिए कि हमने पहले ही अपनी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच करने बैठे हम कि भाई हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। मैंने एक एंट्री 1 तारीख को कर दी, लेकिन वो एंट्री बैंक में 3 तारीख को आनी थी और हम 2 तारीख को बैठे अपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मिलाने के लिए। तो अब 2 तारीख को क्योंकि वो एंट्री सिर्फ कैश बुक में हुई और पासबुक में नहीं हुई, तो हमारा जो डिफरेंस है कैश बुक का और पासबुक का वो आ जाएगा और हम उस रीजन को जानेंगे कि वो डिफरेंस क्यों आया। अब देखिए क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहले एक रीजन हो सकता है चेक इशूड, कि हमने चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने चेक इशू कर दिया तो हमने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा कि भाई हमारी तरफ से तो पेमेंट हो गई, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी जिसको हमने चेक इशू किया था उसने अभी बैंक में वो लेके ही नहीं गया चेक को। तो अब जब तक वो बैंक में नहीं लेके जाएगा, वहां से पेमेंट नहीं लेगा, तब तक बैंक उसको माइनस नहीं करेगा। अब मैं 2 तारीख को बैठ गया, भाई मैंने उसको 1 तारीख को चेक इशू किया, मैंने 1 तारीख को अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया कि मेरे पास से पैसे चले गए, लेकिन अभी वो 3 तारीख को जाता है बैंक से पैसे निकालने के लिए और मैं 2 तारीख को बैठता हूँ कि भाई मुझे अपने डिफरेंस बैलेंस मैच करने हैं कैश बुक के और पासबुक के। अब मेरी बुक में तो कैश बुक में माइनस हो रखा होगा, बैलेंस कम होगा, लेकिन पासबुक में वो माइनस नहीं हो रखा होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे वो क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने 1 तारीख को एक चेक इशू किया था जो कि मैंने अपनी बुक में माइनस कर दिया था, लेकिन जो जिसको मैंने चेक इशू किया था वो अभी तक बैंक नहीं गया उसको डिपॉजिट कराने के लिए, मतलब वो पैसे विड्रॉ करने के लिए, इसलिए मेरे बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से एक डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। ये टाइमिंग के कारण डिफरेंस आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने तो अपनी बुक में एंट्री कर दी, मैंने तो चेक डिपॉजिट की एंट्री कर दी कि भाई चेक से उसने पैसा निकाल लिया, लेकिन अभी असलियत में उसने पैसा निकाला नहीं था और पासबुक में वो एंट्री हुई नहीं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से मेरी कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाए। तो ये क्या है, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग है। ऐसे ही मान लीजिए चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैंने डिपॉजिट कर दिया, मैं अपनी बुक में दिखा दूंगा कि भाई मेरे को पैसे मिल गए, मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब जो बैंक है उसको टाइम लगता है चेक को क्लियर करने में, तो अब उसको टाइम लगता है तो वहां पे भी एंट्री आएगी नहीं, और उस क्लियरेंस से पहले कि भाई जब बैंक अपनी बुक पासबुक में एंट्री करेगा कि हाँ भाई इसकी पेमेंट हो गई है, उससे पहले ही मैं बैठ गया अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक एंट्री ऐसी थी जिसके अंदर मैंने अपनी बुक में तो वो दिखा दी थी, लेकिन पासबुक अभी उसको नहीं दिखा पाया। उसका रीजन हमें समझ आ गया, क्यों, क्योंकि उसको मैंने अभी डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक में अभी वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये दोनों तरीके हैं जहां पे हमारा डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग आ जाता है, जहां पे मेरा टाइमिंग बैंक के टाइमिंग से मैच नहीं कर रहा। तो एक रीजन ये हो गया। उसके बाद है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गई,
लेकिन मुझे नहीं पता चली, तो उससे क्या होगा, अब वहां रिकॉर्ड होगी, मुझे अभी पता नहीं चली और मैं बैठ गया अपने बैलेंस को मैच करने के लिए कैश बुक और पासबुक के। तो अब हम दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा, कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो उसका रीजन हमें पता चलता है कि क्यों वो डिफरेंस आ रहे हैं। क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब क्या होता है कि कई बार इंटरेस्ट जो होता है, जैसे आपका अमाउंट पड़ा हुआ है उसके बैंक अकाउंट में और उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, अब बैंक ने तो उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको भी पता नहीं चला कि भाई मेरा इंटरेस्ट आ गया था अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक में जो पासबुक के अंदर एंट्री थी वो तो हो गई, लेकिन हमने कैश बुक के अंदर अभी वो एंट्री नहीं की और हम बैठ गए बैलेंस को मैच करने के लिए, तो मेरे और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। तो उसका हमें रीजन पता चल गया वो डिफरेंस क्यों आया। इसी तरीके से बहुत सारी एंट्रीज और होती हैं ऐसी जहां पे बैंक जो है वो एंट्री कर देता है, लेकिन अभी कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुई होती। ऐसे जैसे मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, कि बैंक ने क्या किया, कोई चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस से तो चार्ज किया, मतलब माइनस कर दिया उसके अंदर, लेकिन कैश बुक के अंदर अभी वो माइनस नहीं हुआ, तो फिर डिफरेंस आ जाएंगे मेरे और उसके बीच में, पासबुक के बीच में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कि भाई कोई इंटरेस्ट आना था किसी चीज का या कोई डिविडेंड आने थे शेयर्स के ऊपर, वो बैंक के अंदर तो आ गए, क्रेडिट हो गए, उसने अपना बैलेंस जो है दिखा दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था कि अभी वो एंट्री आ गई है वहां पे। तो मेरे और कैश बुक के बीच, कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, मेरा बैलेंस कम आएगा, अभी वहां पे वो इंटरेस्ट और डिविडेंड शो हो चुका है। ऐसे ही डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, मैंने अपने बैंक को बोला था कि इस तरीके की पेमेंट होगी, जैसे 2 तारीख को तो ये पेमेंट कर दियो, या फिर ये तेरे से पेमेंट कराने आएगा तो ये पेमेंट कर दियो, उसने वो डायरेक्ट पेमेंट कर दी। या कोई ऐसे चार्जेस से जो डायरेक्ट मैंने कहीं पे अपना अकाउंट नंबर दे रखा था और मैंने डायरेक्शन दे रखी थी अगर ये वाली पेमेंट आएगी तो कर देना, अब वो पेमेंट हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि वो पेमेंट हो गई, तो मेरे और उसके बीच में डिफरेंस आ गया, कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ गया। ऐसे ही डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, अब कस्टमर था, उसने मेरे को बताया ही नहीं, उसने मेरी कोई पेमेंट करनी थी, मैंने तो दिखा रखा था मैंने इससे पेमेंट लेनी है। अब कस्टमर के दिमाग में क्या आया, वो सीधा बैंक चला गया और उसने जाके मेरी पेमेंट मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दी, या फिर वो नेट से आजकल पे होती है तो उसने सीधा वहां पे कर दी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वहां पे बैंक में एंट्री हो गई। तो क्या होगा कि मेरे और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहां पे बैलेंस ऊपर हो गया लेकिन मेरा बैलेंस अभी वहीं का वहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे पैसे मिलने हैं, तो हम दोनों का जो पैसा है, वो जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा कैश बुक और पासबुक का। ऐसे ही डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, कि हमने कोई जो बिल था वो डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया था, वहां पे वो डिसऑनर हो गया लेकिन मुझे नहीं पता चला कि वो डिसऑनर हो गया, तो कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंस था उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। ऐसी बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि जो बिल था मैं उसको बिल दे आया जैसे बैंक को कि जब भी ये पेमेंट आएगी इसको कलेक्ट कर लेना, और मैंने अभी उसकी एंट्री नहीं की थी, मैंने उसको बोला था जब एंट्री आएगी मुझे बता दियो, मैं एंट्री कर लूंगा। अब उसने बिल कलेक्ट कर लिया, उसने पेमेंट ले ली, लेकिन मुझे अभी पता नहीं चला, उसने मुझे अभी नहीं बताया था, इंटीमेट नहीं किया था कि आपकी जो बिल है वो कलेक्ट हो गया है, तो मैंने अपनी बुक में एंट्री नहीं की। अब मैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन मतलब दोनों के बैलेंस मैच करने के लिए बैठ जाऊंगा तो हम दोनों के बैलेंसेज मैच नहीं करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा होता है एरर। मान लीजिए कि कोई एंट्री, जैसे मैंने अपने बैंक के अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए, अब 10,000 रुपये किसी जैसे कस्टमर ने डिपॉजिट कराया, अब मुझे भी पता चल गया कि मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है अमाउंट, लेकिन मैंने क्या किया, उसने तो 10,000 डिपॉजिट कराया था और मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक में गलती से एरर से 1,000 रुपये उसको लिख दिया। तो अब क्या होगा, हम दोनों के बैलेंस के अंदर जो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस होगा उसके अंदर 9,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसको हम एरर बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। और ऐसे ही ओमिशन होता है। ओमिशन के लिए आप ये वाला एग्जांपल दोबारा ले सकते हो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, कि आपने चेक तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसकी एंट्री करना भूल गए, तो इस वजह से भी कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जिस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझ लिया, एक तो हमने इसका मीनिंग समझा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लास्ट वीडियो के अंदर, और यहाँ पे हमने कॉजेज देखे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं जिस वजह से पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे इनकी कंसेप्ट को एंट्रीज के थ्रू की किस किस तरीके से इसके अंदर एंट्रीज होती हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।